हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि दादी सा जो थी वो अरमान की फ़ोटो लेके कहती है, बस अरमान तुमने इस लड़की की ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दी, अब हम तुमको इस लड़की की ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए, इतने आगे बढ़ गए, तो हम भी उस लड़की को बोलेंगे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। 7 साल तक वो लड़की तुम्हारे इंतज़ार में रही, अब हम और उसके अंशुमन की शादी कराएंगे क्योंकि अब वो किसी और को डिज़र्व करती है, तुम्हें नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं अंशुमन जो होता है वो बात करते करते एक रूम में घुस जाता है जहाँ पे सारे सामान ऐसे पैक रहते हैं। अंशुमन बोलता है ये कमरा इतने सालों से बंद क्यों है, समझ में नहीं आ रहा, कोई स्टोरेज रूम तो लग नहीं रहा है वैसे। और सारे सामान काफ़ी पैक्ड है, ऐसा लग रहा है कि पहले तो वही रहता था बिकॉज ये बहुत बड़ा रूम है। उसके बाद वो ड्रॉर खोलता है, उसमें एडवोकेट सीनियर कंसल्टेंट अभीरा का नाम दिखता है। उसके बाद उसको याद आ जाता है कि क्या ये वही अभीरा जी है जो कल तक रो रही थी, मुझे वो उस अभीरा को जानना है, इससे पहले वाली अभीरा कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो अभी इतनी टूट गई है। मतलब पोद्दार फार्म हाउस की पहले वो सीनियर कंसल्टेंट थे, अचानक से क्या हो गया। तभी वह उस एक फ़ोटो फ्रेम को हाथ लगाने ही वाला होता है जो कि ढका रहता है। तभी वहाँ पे काजल और मनीषा आ जाते हैं। काजल बोलती है कि क्या हुआ अंशुमन जी, आपको कोई चीज़ चाहिए थी क्या, बताइए। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आंटी मैं तो सिर्फ यहाँ पे घूमते घूमते आ गया था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अभीरा, तभी वो लोग बोलते हैं अभीरा, बोलते नहीं 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 अभीरा नहीं, एक्चुअली मुझे कैप्स के पास जाना है। तभी मनीषा बोलती है तुम मासा को कैप्स कह के बुलाते हो, ये तुम्हारे संस्कार है। बोलता है नहीं नहीं, एक्चुअली वो बहुत कूल है, उन्होंने ही बोला मुझे कैप्स बुलाने के लिए, तो मैं अभी जाते हुए कहीं को चला। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है काजल दीदी मुझे ऐसा नहीं लगता है, आपको नहीं लगता कि अंशुमन अभीरा को पसंद करता है। तभी यहाँ पे काजल बोलती है हाँ तो ये अच्छी बात है ना, अगर पसंद करता है फिर दोनों की शादी भी हो जाएगी। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, अभीरा अरमान से प्यार करती है और वह उसकी पत्नी है, और शादियाँ कुंवारियों की जाती है, शादीशुदा की नहीं। तभी काजल बोलती है और कितना वेट करेगी, 7 साल तक वेट किया, उसने एक कॉल भी नहीं किया अरमान ने, उसका हाल चाल भी पूछना उसने ज़रूरी नहीं समझा, आखिर वो कब तक अपनी ज़िंदगी ऐसे अकेले गुजारेगी, और एक बच्ची की याद में बहुत दुख झेले हैं उसने, अब तो कोई चाहिए साथ वाला। तभी मनीषा बोलती है आप बहुत सोच रही दीदी, अभी इतना मत सोचिए, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है कावेरी के घर आ पहुँचता। कावेरी जो होती है अंशुमन को देख के शौक हो जाती है और बोलती है कि हाँ बताइए अंशुमन जी। अंशुमन बोलता है कैप्स मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, एक्चुअली मुझे घर का खाना खाने का मन था इसलिए मैं चलाया। तभी कावेरी बोलती है ये बोल के आप मुझे ऑकवर्ड फील करा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, आ जाओ। दूसरी तरफ अभीरा जो होती है वो अपना अवार्ड भी रख रही होती है, साथ में मायरा की भी अवार्ड, और बोल रही होती है पता नहीं मायरा कहाँ पे होगी, किस हाल में होगी, चलो कोई नहीं, उसकी निशानी तो मेरे पास ही है। तभी यहाँ पे दादी साज होती है, अभीरा को बोलती है अभीरा अंशुमन जी आए, एक काम करो इनके लिए खाना लेके आओ। तभी अभीरा बोलती ठीक है, एक काम करिए आप बैठिए मैं लेके आओ। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है एक्चुअली सॉरी अभीरा जी, मैं यहाँ पे आपसे बात करने कम लेकिन खाना खाने आओ, इसके लिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तभी अभीरा बोलती नहीं नहीं इसकी कोई बात नहीं है, मैं लगाती हूँ ना खाना, आप बैठिए दादी साहब। उसके बाद अभीरा जो होती है वो जाती है खाना लगाने के लिए, और तभी उसको किचन में बहुत ध्यान से अंशुमन देख रहा होता है, और वो यहाँ पे उसकी दादी साहब बोलती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है अभीरा जी काफ़ी दुखी और परेशान लग रही हैं। तभी यहाँ पे उसकी दादी साहब बोलती है हाँ ये तो अच्छी बात है तुम समझ रहे हो, लड़की 7 साल से दर्द छिपा के रख रही है, वैसे तो उसने तुम्हें पोकी के बारे में बता ही दिया होगा। तभी अंशुमन कहता हाँ, उस एक माँ जब अपनी बच्ची को खो दे और 7 साल तक वो दर्द लेके झेले तो कैसा उसको फील होता है, मैं समझ सकता हूँ अभीरा जिस दर्द से गुजरी। तभी यहाँ पे कावेरी कहती है वैसे भी वो लड़की अपने आंसू छिपाने में काफ़ी एक्सपर्ट है, 7 सालों से अपना दर्द छिपाती, हमारे सामने रोती भी नहीं और फिर अकेले में जाके बहुत रोती, पता नहीं इसका दुख कब जाएगा। तभी यहाँ पे अंशुमन कहता है वैसे कैप्स रोई तो आप भी हैं। तभी कावेरी इस बात को झुकलाने लगती, बोलती ऐसा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर विद्या आ जाती है, और विद्या जैसे अंशुमन को घर पर देखती वो समझ जाती है कि कावेरी के मन में कुछ तो चल रहा है, लेकिन कावेरी जो थी विद्या को बोलती कुछ भी मत कहो अंशुमन के सामने, जो कहना है आपस में आके कहो। तभी यहाँ पे अभीरा आती है और अंशुमन बोलता है विद्या जी कैसे हो आप, मैं उस घर का खाना खाने आ गया था और आप लोगों से एक बात भी करनी थी इसलिए मैं और आ गया। तो विद्या बोलती हाँ हाँ कोई बात नहीं अंशुमन जी आप बैठ जाइए। उसके बाद यहाँ पे विद्या जो होती है वह दादी सा के साथ जाती है, और दादी सा बोलती है कि विद्या तुम्हें जो भी कहना बाद में कहना, ठीक है। अभी अभीरा अंशुमन के साथ गई है, बोलो तुम्हें जो भी बोलना है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा जो होती है अंशुमन को बोलती है आपको ऑकवर्ड फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, एक्चुअली मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाई तो ही मैं इतना सब कुछ बोल गई, अदरवाइज़ मैं इतना बोलती नहीं, और मुझे ना अपने किसी से भी सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती आप मुझे दया की नज़र से देखें, लाइफ में सबके कुछ ना कुछ दुख होता है, तो सो दैट्स इट, इतना ही हुआ। तभी अंशुमन बोलता है कोई बात नहीं, आप मुझे अपना दोस्त समझ के कभी भी कोई भी अपने दिल की बात बता सकती हैं, इफ़ अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको ही अच्छा लगेगा। अभीरा बोलती थैंक यू अंशुमन जी आपके सपोर्ट के लिए, बट अभी ऐसी कोई बात है नहीं जो मैं बताऊँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी साहब विद्या जो थे खाना लेके आते कचौरिया, जहाँ पे उसकी दादी
दादी बोलती है अंशुमन अभीरा तुम बैठ के खाओ, लेकिन विद्या को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अभीरा अंशुमन के साथ बैठे। तभी यहाँ पे विद्या जो और वह ज्योति बोलती है मुझे रोशनी नहीं दिखेगी, यहाँ पे अच्छी रोशनी आ रही है अभीरा, एक काम करो तुम वहाँ पे बैठ जाओ और मुझे यहीं पे बैठने दो। उसके बाद कावेरी समझ जाती है विद्या का इंटेंशन क्या रहता है, लेकिन कावेरी जो थी कुछ भी नहीं बोलती और वह विद्या को अंदर बैठने देती है। उसके बाद विद्या बोलती मासा आप ही बैठिए। उसके बाद कावेरी जो थी चुपचाप बैठ जाती है। अंशुमन बोलते वैसे मुझे आप लोगों के लिए लेडीज़ गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि केसरी वस्त्र इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कस्टमर्स की डिमांड आ रहे हैं साड़ियों के लिए, और बहुत सारे न्यू कस्टमर्स भी बने, इसलिए प्लीज़ आप लोग बी प्रिपेयर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान जो होता है वह माउंट आबू पहुँचने वाला होता है। तभी वहाँ पे गीतांजलि पूछती है अरमान मैं आपसे एक बात पूछूँ, उदयपुर से ऐसा क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से आप एकदम हड़बड़ा से गड़बड़ा जाते हैं। मतलब मायरा जिससे आप इतना प्यार करते हैं, मुझे लगा था कि शायद वो उदयपुर का नाम लेके आप अपने गम को भुला के हाँ बोल देंगे, लेकिन उसके हाँ बोलने पे भी आपको गुस्सा आ रहा था और आप उसे ज़बरदस्ती ले आने के लिए ट्राई करने लगे। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना गीतांजलि बहुत पहले कि एक बार मायरा खो गई थी, सो इसीलिए। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती सिर्फ खो गई थी उदयपुर में इसलिए नफरत हो गई उदयपुर से, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरमान बोलता है लेकिन दोबारा भी खोई ये भी तो पता है ना तुम्हें, और कुछ है यादें जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ गीतांजलि भी, बट तुम अभी के लिए जान जाओ कि मैं उदयपुर में अगर और रहूँगा तो ठीक नहीं रहेगा। मैंने कैसे से कैसे करके 0 से 10 तक मैं आया हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि टैक्सी के ड्राइवर को अचानक से नींद आने लगती है और वह दूसरे टैक्सी से जाके भिड़ जाता है। यहाँ पे अभीरा के हाथ में बर्तन रहता है और अचानक से गिर जाता है। तभी अभीरा को घबराहट होने लगती है। अभीरा सोचती पता नहीं कौन सी बड़ी अनहोनी होने वाली है, ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना सा खतरा में है, कहीं कोई खतरे में तो नहीं, अरमान तो नहीं खतरे में है। अभीरा ऐसे कह के जो तो उसकी आंखों में आंसू हो जाता है। तभी वहाँ पे दादी साहब पहुँचती बोलती क्या हुआ लड़की, एक काम करो घबराओ मत, तुम जाके वहाँ बैठ जाओ मैं बर्तन समेट लेती हूँ। तभी अंशुमन बोलता है कि और वैसे भी मैं चलता हूँ तो आप लोग प्लीज़ भी रिलैक्स रहिए, और अभीरा जी कुछ भी बात हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है ऐसा नहीं है, लड़की जाएगी तुम्हें छोड़ने के लिए गेट तक, हमारे घर के मेहमान को जाते छोड़ने। तभी कावेरी जो होती है वो अभीरा को बोलती जाओ गेट तक छोड़ के आओ अंशुमन को, अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद अंशुमन जो होता है वो अभीरा के साथ जाता है। अभीरा जो होती है वो बिना बोले गेट बंद करने लगती है। जहाँ पे अंशुमन बोलता है अभीरा जी दोस्तों से बात करने लेने से वायरल नहीं होती बल्कि दिल का बोझ हल्का हो जाता है, अगर आपको कभी भी लगे कि कोई बात करनी है मुझसे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभीरा बोलती है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वह जो थी वो गेट बंद कर देती है और काफ़ी सी घबराई हुई रहती है और वो सोच रही होती है कि क्या गलत होने वाला है, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा कभी इतनी अजीब फीलिंग नहीं आती। दूसरी तरफ यहाँ पे दादी काफ़ी खुश रहती हैं और विद्या को ये देख के शक हो जाता है कि दादी के दिमाग में क्या चल रहा है। विद्या बोलती प्लीज़ आप ये सब बंद कर दीजिए, अंशुमन अभीरा की शादी का जो आपके अंदर प्लान चल रहा है वो सही नहीं। तभी कावेरी बोलती मुझे मत रोको विद्या। विद्या बोलती अगर मैं आपको नहीं रोकूंगी तो फिर आप रुकेंगे नहीं और काफ़ी देर हो जाएगी। वहाँ पे अभीरा बोलती है ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। विद्या बोलती क्यों मासा बताइए ना अभीरा को जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये तुम्हारी और अंशुमन की शादी कराना चाहती हैं अभीरा, और तुम्हें इनसे ज़्यादा क्या ही जानना है। तभी यहाँ पे अभीरा शौक हो जाती, बोलती दादी सा। तभी यहाँ पे दादी सा बोलती तो इसमें गलत ही क्या है, मैं क्या गलत कर रही हूँ। तभी यहाँ पे विद्या बोलती माँ साहब शायद भूल रही है अभीरा अरमान की पत्नी है, इस घर की बहू है और आप ऐसे कैसे उसकी शादी कराने की सोच सकते हैं। तभी यहाँ पे मासा बोलती है अच्छा शादीशुदा है, 7 सालों में भी अरमान पूछने नहीं आया कैसी है अभीरा, क्या कर रही है अभीरा, बच्ची लेके चला गया, इतनी बड़ी गलती की सज़ा कौन देता है। और जो प्यार करते हैं ना आंसू नहीं देते हैं, पर अरमान ने सिर्फ लड़की को आंसू दिया, वो भी 7 सालों तक कभी भी उसने एक बार फ़ोन भी नहीं किया, पूछा भी नहीं अभीरा ज़िंदा है कैसी है किधर है, उसको किसी भी हाल चाल जानने की किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है विद्या, तो हो सकता है तुम अरमान की साइड लो क्योंकि तुम्हारा बेटा है इसलिए तुम्हें ममता हो जाएगी, लेकिन अरमान ने जो किया है एज अ पति एज अ बेटा वो गलत ही किया है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और वो काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो फिर लड़की अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकती है। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है आपको कैसे पता वो आगे बढ़ गया है मासा। तभी यहाँ पे दादी सा बोलती मुझे सब कुछ पता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभीरा बोलती बताइए ना दादी सा कहीं आप अरमान से मिली तो नहीं थी। दादी सा बोलती मुझे सब पता है इसलिए मैं बोल रही हूँ लड़की तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, रोना धोना छोड़ दो, ज़िंदगी ऐसे नहीं जी जाती। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है हमारा अरमान आएगा दादी सा और मासा, और जब आएगा तो वो अभीरा को खोजेगा और अभीरा उससे सच्चा प्यार करती है और वो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तभी वहाँ दादी सा बोलती प्यार ऐसा हो तो नहीं करना चाहिए, ये लो डाइवोर्स पेपर लड़की साइन कर लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है कि यही रहना है। वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है अरमान और तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी अभीरा बोलती नहीं नहीं मैं ये साइन नहीं कर सकती हूँ दादी साहब, मैं अरमान से प्यार करती हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तभी यहाँ पे
कावेरी बोलती है ठीक है, एक काम करो, तुमने पता किया है कि अरमान तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारा इंतज़ार भी करता है, कहाँ है कहाँ नहीं कुछ भी पता है तुम्हें? तभी विद्या बोलती है मासा, अरमान आएगा एक दिन, और जब आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त तो दीजिए। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है विद्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम सिर्फ अपने बेटे और बहू के लालच में तुम एक लड़की की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकती हो? तभी यहाँ पे अभिरा बोलती मासा, आप इस तरह से बोल रही हैं, इसका मतलब आप अरमान से मिली है ना? बोलिए ना, आप अरमान से मिली है ना? मुझे बताइए, आप ज़रूर मिली होंगी, तभी आप इतना सब गारंटी के साथ कह रही कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। तभी यहाँ पे कावेरी को गुस्सा आने लगता है। कावेरी बोलती हाँ हाँ, मैं मिली थी उससे, मिली नहीं थी, मैंने उसे देखा है और बहुत खुश है, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और इसीलिए मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ आगे बढ़ जाओ तुम। ये सुनकर अभीरा ज्योति शौक हो जाती, बोलती है आप अरमान से मिली, आपने अरमान को देखा? दादी साहब ने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी देखना था उस सिल्ली बॉय को, मैंने उसे कितना मिस किया है, लेकिन आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्सीडेंट की वजह से अरमान जो है वो गाड़ी में ही फंसा रहता है, बट पूकी यानी माहिरा जो होती है और गीतांजलि वह रोड पे बेहोश हो रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे माहिरा को होश आता है और वो पापा पापा चिल्ला रही होती हैं, जहाँ पे हम देखते हैं दोनों गाड़ियाँ काफ़ी गंदे तरीके से भिड़ी हुई रहती है और दोनों ड्राइवर बेहोश रहते हैं। अरमान जो था उस गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, बट उसका पैर अटका रहता है, इसलिए वो बार बार वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, और वो माहिरा को समझाता है माहिरा बेटा आप जहाँ पे हो वहीं रहो। लेकिन माहिरा जो होती बोलती कि गीतू कहाँ है, और अचानक से रोड क्रॉस करने वाले थे कि ट्रक आ जाता है सामने, और यहाँ पे माहिरा अपने आप को बचा नहीं पाती, पर गीतांजलि आती है और वो माहिरा को धक्का दे के रोड के उधर बाहर कर देती हैं, और ख़ुद वहाँ पे ट्रक से टक्कर खा के तुरंत बेहोश होकर गिर जाती हैं। और यह देख के अरमान जो होता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और वह चिल्लाने लगता है माहिरा के लिए भी, क्योंकि माहिरा को भी काफ़ी बहुत सारी चोट लग चुकी रहती है। तभी हम देखते हैं और आज रात के एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पे माहिरा बोलती है अरमान से गीतू से शादी करने के लिए, जहाँ पे अरमान डिसाइड कर लेता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए गीतांजलि से शादी करना पड़ेगा। तभी अभिरा जो होती है वो कॉल करती है अरमान को, बोलती है डाइवोर्स पेपर रेडी है, मैं साइन कर दूँगी, मुझे भी मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आगे एपिसोड पे से बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।